So, a very good morning and warm welcome to all of my friends. आज हम शुरू करेंगे हमारा एक नया सब्जेक्ट है। मेरे पास इसकी डिमांड आई थी लॉ को लेके, जो कि आपके बीकॉम के कुछ बच्चे हैं उन्होंने बोला था मुझे, एमकॉम के कुछ बच्चे हैं उन्होंने मुझे बोला था। बीकॉम एमकॉम के अलावा ये जो सब्जेक्ट है ये यूज़ होता है सीए वालों के लिए और सीएस वालों के लिए। तो सीएस में अगर यूज़ होता है तो उसका कुछ उपयोग अगर हो रहा है तो भाई इम्पॉर्टेंट तो होगा। बिफोर स्टार्टिंग इट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें लॉ के बारे में हम लोग सब जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। और ये जो होगा टोटली पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो सीएस के जो फाउंडेशन बैच है उसके बिहाफ पे मैं रखने वाला हूँ। चूँकि अगर मैं बीकॉम एमकॉम को लेके चलूँगा तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मेरी छूट जाए, बच्चों को नहीं समझना है। सीएस को प्रेफरेंस लेके चलेंगे तो हमारा थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा कि उसको समझने में आसानी होगी और वास्ट चीज़ें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सर लॉ, जिसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले देखिए भाई लॉ क्या होता है। ठीक है, लॉ अगर आपको समझ में आ गया तो मर्केंटाइल लॉ आराम से समझ में आ जाएगा। लॉ इज अ बॉर्डर, सेंस इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल। जो बुक है वो कहती है लॉ इज अ बॉर्डर, लॉ इज अ बॉर्डर, सेंस इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करता है, लेट्स सी। इट सेज इट इंक्लूड्स रूल्स, regulations, guidelines। हम एक एक चीज को देखेंगे। प्रिंसिपल्स which seeks to regulate relations of citizen, which seeks to regulate relations with the relations of citizen with the state। अब देखो यहाँ स्टेट की बात हो रही है। काफी बच्चों को ये डाउट होगा सर स्टेट का मतलब हो गया एक राज्य। नहीं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि लॉ एप्लीकेबल होगा ओवर द इंडिया होगा, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होगा। अच्छा हाँ, स्टेट के अपने कुछ रूल्स होते हैं जो अलग होते हैं, वो चीज़ें हम लोग लेके नहीं चलने वाले। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझने के लिए देखिए कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसने बात किया रूल्स। रूल्स क्या होते हैं वो देख लो भाई। नियम, नियम क्या होते हैं। अच्छा, रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या होता है भाई। रूल ये हो गया कि भाई ये रूल है, इसको बदला जा सकता है। नियम, रेगुलेशन जो होता है वो नहीं बदल सकती, ये भी नियम ही है, सब नियम है। गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस जो होती हैं जारी होती हैं, टाइम टू टाइम जारी होती हैं, तो इसको नहीं बदल सकते। मान लो कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी कि ये जैसे कोविड में आया कि मास्क पहन के घूमना है, वो गाइडलाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया, उसको फॉलो करना है, उसके बाद उसका हो गया, निपटारा हो गया। कौन पहन रहा है आजकल मास्क। फिर प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल जो था वो बहुत ही सही आदमी था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, एक सिद्धांत बना कि भाई पहले से चला आ रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिद्धांत है कि हमको ये काम करना है। पिताजी ने किया था, उनके पिताजी ने किया था, उनके पिताजी ने किया था, उनके पिताजी ने किया था। तो करते करते एक नियम बन गया, ये चलते चलते बन गया। ठीक है, समझना इस चीज को। रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं,
गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। प्रिंसिपल बनाता नहीं है कोई, वो जब धीरे धीरे प्रचलन में आते आते अपने आप एक प्रिंसिपल बन जाता है, एक नियम बन जाता है कि ये होते आ रहा है। ठीक है भाई। जैसे पहले जय श्री राम ज़्यादातर लोग नहीं बोलते थे, अब धीरे 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 राम मंदिर का हुआ, काम हो गया, जय श्री राम जय श्री राम। हर बंदा, हर दूसरा बंदा, पहला बंदा बोल रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी भी बोल रही है, हिंदू कम्युनिटी भी बोल रही है। जो नहीं बोल रहे हैं उनकी बात अलग, जो बोल रहे हैं हम उनको लेके चलते हैं। अच्छा, इसने कहा विच सीक्स द रेगुलेट रिलेशन ऑफ सिटीजन विद द स्टेट। अब देखो, ये एक स्टेट है, स्टेट इंडिया, इंडिया इज अ स्टेट। अच्छा, ये यहाँ पे डब्बे में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि बेधड़ंग ये लोग काम करते थे। जब मन आया जिसको आया मार दिया, जब मन आया जो मन आया छीन के खा लिए। तो स्टेट ने कहा एक काम करो, तुम मेरे प्रिंसिपल्स, रेगुलेशन, रूल्स, गाइडलाइंस को फॉलो करो, मैं तुम सबको निरीक्षण दूंगा, मैं तुम सबको बांध के रखूंगा, मैं तुम सबको सेफ रखूंगा एक दूसरे से। अगर चोरी चकारी हो रही है, खून खराबा हो रहा है या कोई और कांड हो रहा है, उसमें मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, तुमको बचाव दूंगा। अरे तुमको मैं बचाव देने के साथ तुम लोगों को इंसाफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो एक व्यक्ति निकल के आया स्टेट में, उसने कहा ये मैं दूंगा। कौन देता है उसके लिए अलग, कौन करता है उसके लिए अलग, कौन जारी कर रहा है वो अलग, जारी होने के बाद के प्रोसीजर्स के लिए अलग, सबके लिए बंटवारे किए गए हैं। चलो, इतना समझ गए आप लोग। लॉ में देखो मजा बहुत आने वाला है। बेधड़ंग अंट संट एग्जाम्पल मिलेंगे, खासकर मैं यूज करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है लॉ को अगर आपको समझना है तो आप एग्जाम्पल्स ऐसे लीजिए जो स्टूडेंट्स को समझना है। देखेंगे आगे चल के